Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. कैसे आप अपने को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं पूरे दिन। आज का वीडियो बेस्ड है वाइब्रेशन रेस्ट कैसे करें, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहा जा सकता है, कैसे आप दूसरों से ज़्यादा इफेक्टेड ना हो पाएं, कैसे आप सेपरेशन कॉन्शसनेस से बाहर आ पाएंगे, कैसे आप दिन भर एनर्जेटिक फील कर पाएंगे, हाउ यू कैन बिल्ड क्रिएटिंग एबिलिटी इन यू। कोई इंसान जब हाई वाइब्रेशन में होता है तो लाइटर फील करेगा, खुश रहने लगेगा और शांति मिलने लगती है उसे। और वहीं लो वाइब्स में जो है उसे हेवीनेस लगेगा, कंफ्यूज रहेगा, वो बंदा इरिटेट हो जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके आप कैसे हाई वाइब्रेशन को 100% रेस कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, कॉन्शियस डाइट लीजिए। पूरे दिन भर आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसे आप पूरे सोच समझ कर ले रहे हों। होता क्या है, आप जो खा रहे होते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर पर, आपके मूड पर, आपके इमोशंस पर पड़ता है। आपने ये देखा होगा, स्पाइसी एंड ऑयली खाना खा लेने के बाद आप हेवी फील करने लगते हैं। उसी तरह फास्ट फूड हो गया या कैंड जो ड्रिंक आता है वो आइटम्स हो गए, या प्रोसेस्ड फूड हो गया, उसको खाने के बाद बॉडी स्लो फील करने लगती है, डिएक्टिव सी, आपको सुस्ती आएगी, ये सारा, और आपको नींद भी ज़्यादा आने लगेगा। फिर इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे 1-2 दिन बाद ही आपको फिर से फास्ट फूड की क्रेविंग होने लगती है। आप देखना, आपका पूरा थॉट प्रोसेस वैसा ही होने लगता है जैसा आपने खाना खाया। You should recognize what kind of food you really need to take to be in high vibration. Heavy food खाने से आपको टायर्डनेस लगेगा। इसका डाइजेस्ट करने के लिए, इस ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट की क्रेविंग हुई और आप लगे डेली चॉकलेट खाने। नो, दिस इज नॉट योर नीड, दिस इज एन एडिक्शन। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यू मस्ट पे अटेंशन ऑफ योर बॉडी, हाउ इट फील बिफोर टेकिंग एनी मील, नॉट आफ्टर टेकिंग इट। जैसे अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया जिसको खाते वक्त तो अच्छा लग रहा होगा, पर 1-2 घंटे बाद आप थोड़ा अनईजीनेस सा फील करते हैं, तो उस टाइप के मील को फ्यूचर में खाने से पहले आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपने शरीर की सुने, देखिए उसके लिए क्या बेहतर है, वही खाएं। पॉइंट नंबर 2, अपनी वाइब्रेशन को कैसे आप हाई कर पाएंगे, इज टू डू सम योगा और एक्सरसाइज डेली। इसको करने के लिए इसलिए बोला जाता है, जो भी इमोशंस आपके शरीर में स्टोर्ड होते हैं उनको आप स्ट्रेच आउट करके, योगा करके अपने एनर्जी सेंटर से रिलीज कर सकते हैं। तो दिन में कम से कम 1 घंटा निकालिए स्ट्रेचिंग या योगा करने के लिए। जो भी स्टोर्ड थॉट्स और पेनफुल इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो डू एक्सरसाइज डेली। अपने अंदर जितने भी आपके पेनफुल थॉट्स या पेनफुल मोमेंट्स या कुछ भी, अगर वो स्टोर करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसको स्ट्रेचिंग करके या योगा प्रैक्टिस करके आपको उस एनर्जी फील्ड को अपने से अलग करना ही बेहतर होता है। तो ये काम आप एक्सरसाइज, योगा या स्ट्रेच करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए है किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। लाइफ में जो भी हो सिचुएशन, चाहे वो अच्छा आए या बुरा, वो बदलता ज़रूर है।
हर दिन हो ना एक समान, इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज थ्रू मेडिटेशन you can calm your mind. You will get to know nothing is permanent in the world. And we came on earth to learn the lessons. तो प्रैक्टिस कीजिए हर रोज मेडिटेशन करने का। आप यकीन माने, जब आप पीसफुल होकर अकेले बैठकर मेडिटेट करते हैं, आप जान पाएंगे कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, कहाँ आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना चाहिए, दूसरों की बातों को कैसे लेट गो करना है। ये सारी बातें आप सीखने लगते हैं मेडिटेशन के दौरान। धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस आता जाएगा और आप स्टिलनेस में आने लग जाएंगे। तब फिर न तो जल्दी आपको गुस्सा आएगा और न तो आप किसी एक सिचुएशन में स्टक रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि लाइफ है, इसमें ये सब लगा ही रहेगा। यू स्टार्ट टेकिंग लाइफ इजीली, नॉट सीरियसली। आपको समझ आने लगेगा कि जिस बात को लेकर आप इतना सीरियस हो रहे थे, वो इतना सीरियस तो है ही नहीं। यू बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। पॉइंट नंबर 4, टू रेज योर वाइब्रेशन। आपके माइंड में जो भी थॉट आए, आप उसे लेकर परेशान ना हो। प्लीज डोंट जज योर इमोशंस। हो सकता है आप कभी पेनफुल फील करें, कभी लगे कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिर किसी दिन आपको लगेगा कि आप बहुत खुश नसीब हैं, आपको कभी बहुत अच्छा फील हो सकता है। तो जो भी आपके थॉट्स हों, उसको लेकर बैठ ना जाएं और ना ही ये सोचे कि इनकी वजह से मैं आज पेन में हूँ या उन्होंने मुझे ऐसा कहा तभी मेरा मूड ऑफ हो गया। नहीं, ये सभी इमोशंस क्या है? दीज आर ऑल एनर्जीज। मुश्किल कब होती है? जब हम अपने आप को जज करने लगते हैं। अरे मैं आज इतनी नाराज हो गई, अरे मैं आज दुखी हो गई। तो कभी भी अपने आप को जज ना करें। आपको सिंपली अपने एनर्जी फील्ड से इन सभी इमोशंस को रिलीज करना है। आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आप एंग्री हुए, क्यों आप एंग्री हुए और क्या कर सकते थे इसके बदले। एंगर शो करने से बेटर और क्या हो सकता था, क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता था इसका, ये सब आप देखें, ये एनालाइज करें। हम एक्शन कर लेने के बाद सोचते हैं, पर होना क्या चाहिए? थिंक बिफोर यू लीप। कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप गुस्सा हुए किसी पे, अगर आपने किसी को गलत बोला, ठीक है, उसको होने दीजिए, उसको लेट गो करिए। आपको ये नहीं देखना है कि आपने ये कर लिया, उसको लेके आपको दिन बर दिन बैठना नहीं है, सोचते नहीं रहना है, बल्कि इसके बदले आपको ये करना है कि हाँ, आपसे गलती हुई, आपने गलत बोला, गलत किया। अब आगे से ऐसा करने से पहले आप एक बार 10 बार सोचेंगे और जहां तक हो सके लेट गो प्रैक्टिस कीजिए। उसने कहा इसलिए मैंने बोला, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये रिवेंज लेने का टेंडेंसी, ये बहुत बहुत बेकार और बहुत ही उचित नहीं होता। अपने आप को जज मत कीजिए। अगर कुछ बुरा हुआ आपसे, जस्ट रियलाइज एंड डिटरमिन्ड नॉट टू डू द सेम मिस्टेक अगेन। लेट गो दिस एज सून एज पॉसिबल। और वहीं अगर आप जज करने लगेंगे अपने आप को, तो इससे आप थोड़ी देर के बाद डीप पेन में चले जाएंगे और फिर से आपकी वाइब्रेशन लो से लोअर होती चली जाती है। सो डोंट जज योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व यू। इसलिए एक्सेप्टेंस में आइए एंड यू विल सून रियलाइज फ्रॉम एक्सेप्टेंस यू कम टू लव, from love you come to peace, from peace you come to the state of enlightenment. Point number 4, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए आप पूरा दिन क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसकी बात का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते,
but we can change ourselves. Yes, you need not to be reactive in all matters. दूसरों की बातों का हम पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो उनका थॉट प्रोसेस है. If you are working or a housemaker, you need to recognize the negative energy and you should not react in all their said actions. आपको मेंटल डाइट पर ध्यान देना चाहिए जैसे आप अपने फिजिकल डाइट पर ध्यान देते हैं. हमेशा मोबाइल में या टीवी पर सेलिब्रिटीज को देखना या उनके कितने बीएफ या जीएफ हैं, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, कितनी उनके पास बंगलो है, क्या कितनी गाड़ियां हैं, उनकी ये सब देखकर क्या मिलेगा हमें. इसके बदले कुछ ऐसी नॉलेज स्टफ पढ़िए, इकट्ठा कीजिए, ऐसी नॉलेज अपने आप को दीजिए या ऐसी नॉलेजेबल चीज़ों को देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले. जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए क्योंकि जैसा आप देखते हैं, सुनते हैं, आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है. सो टेक केयर ऑफ मेंटल डाइट. हम ज़्यादातर टाइम्स उन सभी बेकार की बातों में लगे रहते हैं जिनका हमारे लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं. तो ऐसा नहीं करना है. हमें अपने लाइफ पर फोकस होना है. दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है ये जानकर कोई फायदा नहीं होता. पॉइंट नंबर 6, हाई वाइब्रेशन के लिए आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसे शेयर करें. आपके नॉलेज से अगर दूसरों को फायदा हो रहा है तो आपको इससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो टीचिंग इज ऑलवेज पावरफुल. आप इमीडिएट हाई वाइब्स में आ जाते हैं क्योंकि आपको जो पता है उससे आप दूसरों को बताइए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, हाउस होल्ड वर्क हो, एनी आइडियाज हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है. पॉइंट नंबर 7 साइन हाई वाइब्रेशन में आने की ये है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज टू एम्प अप योर वाइब्रेशन. इसको आप करके देखिए. जो कुछ भी आपके पास है आपको भगवान से ही मिला है. ये कुछ भी हो सकता है, आपका घर, आपका परिवार, आपकी अच्छा खाना और सबसे ऊपर आपकी सांसें जिनकी वजह से आप आज का दिन देख पा रहे हैं. मेक ग्रैटिट्यूड अ हैबिट. इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. जिसने हमें सब कुछ दिया उसके प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड शो करना ड्यूटी है. भगवान के साथ रिश्ता मजबूत कीजिए. उससे बड़ा सहारा कोई हो ही नहीं सकता. इट हेल्प्स यू टू गेट इनटू अ डिफरेंट रियल्म एंड इट हेल्प्स यू टू ग्राउंड. इसके अलावा सेल्फ केयर कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, दूसरों को हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के पास रहिए, वॉक कीजिए. इस तरह से आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं और इसका सीधा असर आपके पीसफुल, आपके डे टू डे लाइफ पर और आपके हैप्पीनेस पर पड़ेगा. आप करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, आपका वाइब्रेशन 100% हाई हो जाएगा. तो ये था मेरा. हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम वाइब्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वाइब्रेशन ऐसे बढ़ाएंगे आप लोग, ऐसे हाई वाइब्रेशन में अपने आप को ले आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, हाई वाइब्स में सभी को आना होता है. हाई वाइब्रेशन में रहिए, पेन से दूर रह सकते हैं, तभी सौरो आपके नज़दीक नहीं आएगी. तभी आप जिंदगी को समझ सकते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है. आपको जो मिला उतना ही आपकी किस्मत में था. ये सारी बातें आप जान पाएंगे हाई वाइब्रेशन में रहने से. आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.